हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टडी बाय 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। स्टूडेंट, आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो भी स्टूडेंट क्लास 11 से 12th में आए हैं और जिनको आगे चलकर सीयूटी 2026 का एग्जाम भी देना है। चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, तो सभी को सीयूटी का एग्जाम देना है। क्योंकि सीयूटी का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम हो गया है जिसके बिना आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं ले सकते हो। लेकिन एग्जाम में जाने से पहले आपको उन सभी बातों के बारे में पता होना चाहिए, उन सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में पता होनी चाहिए जो इस एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी ऐसी क्वेरीज होंगी जिनका आप आंसर पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ में, राइट। तो जैसे कि मैम सीयूटी का एग्जाम क्या होता है, ठीक है, सिलेबस क्या होता है इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, मार्किंग स्कीम क्या होती है, यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी इसमें इंक्लूड की जाती हैं, कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना चाहिए, राइट, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। उसके अलावा कैन आई चेंज माई स्ट्रीम, तो कोई भी अगर स्ट्रीम से है, साइंस से है, कॉमर्स से है, साइंस आर्ट्स से है, तो क्या वो अपनी स्ट्रीम को चेंज कर सकता है। या फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसमें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो आपकी क्वेरीज हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंडिया तक शेयर भी कर देना है, ताकि सभी बच्चों को जो भी 2026 में सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सीयूटी। सीयूटी स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो ऐसा टेस्ट होता है जिसके बिना आप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है कौन, एनटीए कंडक्ट करवाती है। जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड होता है ना, तो इसी तरीके से कोई भी आपका स्टेट बोर्ड है तो वो आपके एग्जाम कंडक्ट करवाती है बोर्ड के। इसी तरीके से ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है एनटीए फॉर एडमिशन टू वेरियस अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च प्रोग्राम इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड अदर पार्टिसिपेटिंग। तो जो भी इसमें सेंट्रल हो या अदर यूनिवर्सिटीज जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो सभी के लिए सीयूईटी का एग्जाम जो है वो एक बेस रख दिया गया है। तो जब आप इसको क्लियर करोगे तभी जाकर आप यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं मैम इसका सिलेबस क्या है। तो बच्चा सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो एंटायर क्लास 12 सिलेबस, यानी कि आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है। इसी के बिहार पर आपका सीयूटी का एग्जाम होता है, इसी के बिहार पर उसका क्वेश्चन पेपर बनता है। और इसका सिलेबस अगर आपके पास कोई भी डोमेन है, ठीक है, चाहे वो साइंस का है, कॉमर्स का है या फिर आर्ट्स का है, तो आप जाकर के यहाँ पर, ठीक है, CUET.NTA.AC.in पर जाकर के आप पूरे के पूरे सिलेबस को चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट के आपको सारे सिलेबस मिल जाएंगे, तो आप 1 बाय 1 सभी को चेक कर सकते हो जो भी आपके डोमेन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 की एनसीईआरटी ही पढ़नी है और इसका सिलेबस आपको इस वाली साइट पर मिल जाएगा जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम सिलेबस की बात करते हैं, इसी को ही क्लास 12 का तो करना ही है, लेकिन मैम इसमें और भी सिलेबस, इसमें और भी जो है सब्जेक्ट आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो इसमें पहला जो होता है लैंग्वेज का होता है। ठीक है, 3 सेक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन होता है इसका लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज टू बी द टेस्टेड थ्रू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर मैं लैंग्वेज का सिलेबस बताऊं तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं जिसको आरसीज कहा जाता है, बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेसी एंड नरेटिव। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, लिटरली एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी भी आई जाती है। तो ये सारा का सारा आपका लैंग्वेज का सिलेबस है। उसके बाद में डोमेन सब्जेक्ट का एज पर एनसीईआरटी सिलेबस। तो जो भी आपने क्लास 12 के अंदर पढ़ा है एनसीईआरटी के अंदर, वही सेम सिलेबस जो है वो आपका सीयूईटी के अंदर भी आएगा। ठीक है, पहले क्या होता था, डिलीटेड चैप्टर्स भी सीयूटी के अंदर इंक्लूड किए जाते थे, लेकिन लास्ट ईयर से क्या किया गया 2025 से कि डिलीटेड चैप्टर को हटा दिया गया है ना। तो कौन कौन से डिलीटेड चैप्टर को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया है, तो जाकर के वेबसाइट पर एक बार चेक करिएगा कि आपका सिलेबस में सीयूटी में क्या क्या रहा है, या मैं आपको आगे चलकर बता दूंगी कि ये सिलेबस में इस तरीके से चेक करना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको जीएटी कहा जाता है। इसके अंदर आपकी क्वांट, रीजनिंग, करंट अफेयर्स है ना, जनरल मेंटल एबिलिटी है ना, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है ना, ये सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, स्टैटिक जीके वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो 3 सेक्शन है, तो इन तीनों सेक्शन को आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है। तो मार्किंग स्कीम के बारे में जान लेते हैं। टोटल इसमें 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, टोटल इसमें 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, कोई भी आपको स्किप नहीं करना होता। ये अलग बात है कि आपको नहीं आता है, नहीं कब आएगा, जब आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने नहीं करोगे। तो नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं 6 नंबर पीछे हो जाओगे। अब मैं 6 नंबर क्यों बोल रही हूँ, ठीक है, वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से बोल रही हूँ, राइट। तो हर एक सही क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 5 मार्क्स, लेकिन आपने गलती से तुक्का भी लगा दिया, आपका क्वेश्चन गलत हो गया है ना, तुक्का मार देते, चलो टाइम कम है, फटाफट से इसको टिक कर देते हैं,
तो वो गलती आप पर पड़ सकती है भारी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है -1 की, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद टोटल जो है ये आपका 250 मार्क्स का होता है और आपको 60 मिनट्स दी जाती है इन 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी पर दोनों पर ध्यान देना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटीज हैं तो आप देख रहे हो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गई, राइट। इसके अलावा आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो गई। तो अगर मैं यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करूँ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है लगभग इसमें 49 जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके अलावा अगर मैं स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो स्टेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इसमें 32 पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर मैं यहाँ पर डीम या प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूँ, डीम यूनिवर्सिटी कौन सी होती है, जो कि आपकी सेमी गवर्नमेंट होती है, यानी कि प्राइवेट भी और आपकी गवर्नमेंट मतलब सेमी गवर्नमेंट होती है, राइट। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो है इसमें 25, ठीक है, 25 से 28 जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। फिर अगर मैं प्राइवेट की बात करती हूँ तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इसमें 128 जो है पार्टिसिपेट कर रही है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है वो इसमें 6 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन सभी में एडमिशन लेने के लिए आपको CUT का एग्जाम जो है वो देना ही होगा और अच्छे मार्क्स से क्रैक करना होगा। तो जितना जो अच्छा क्रैक करेगा, जितने अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, उसका पहले ही कट ऑफ में नाम आकर के उसका एडमिशन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कोर्सेज की बात कर रही हूँ तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तो अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं। तो उनका पहले से ही कहीं ना कहीं माइंडसेट हो जाता है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और इस यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में एडमिशन लेना है और मुझे इस कोर्स की तरफ जाना है। तो साइंस वालों के अलग कोर्स होंगे, कॉमर्स वालों के अलग होंगे और आर्ट्स वालों के अलग। अगर मैं यहाँ पर साइंस की बात करती हूँ तो ये कोर्सेज है। अगर कोई BA करना चाहता है या BA प्रोग्राम करना चाहता है या ऑनर्स की तरफ जाना चाहता है, ठीक है, तो ये उनकी मर्जी है। तो ये कोर्सेज है कुछ जो कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के लिए हैं, ठीक है। तो जो भी आपका कोर्स करने का, ठीक है, आपने जो माइंडसेट बना रखा होगा तो आप अपने कोर्सेज की तरफ जा करके और अपने करियर को उस तरफ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि इसकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज, ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन और आपको 1 GAT, यानी कि कम से कम आपको 5, ठीक है, 5 आपको जो है सब्जेक्ट आप फिल कर सकते हो। कितने? 5 सब्जेक्ट्स आप फिल कर सकते हो जब इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है। तो जिसमें आप, मुझे लगता है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका यही हो सकता है कि अगर आप एक लैंग्वेज रखते हो, ठीक है, एक लैंग्वेज रखते हो, 3 डोमेन रखते हो और एक GAT रखते हो। तो GAT जो है वो माना जाता है कि DU के लिए जो है वो मतलब रिक्वायर्ड नहीं होती है या मस्ट नहीं होती है, लेकिन बच्चा वैरी करता है कि आप कौन से कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं। तो जिस कोर्स की तरफ जाना चाहते हो सकता है उसमें GAT रिक्वायर्ड हो, तो आपको GAT लेना बहुत मतलब एक माना जाता है कि एक पॉजिटिव आपको एक पुश देगा, है ना, जिससे कि आप अदर यूनिवर्सिटीज को भी जिसमें GAT रिक्वायर्ड होगी तो उसकी तरफ भी आप जा सकते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पर सेफ स्कोर की बात करूँ तो इस बार जो है वो आपका 1000 का है, ठीक है। 1000 में से आपको कितना स्कोर करना है, तब जाकर आप अपने आप को सेफ जोन में क्या कर सकते हो, आप अपने आप को सेफ जोन में फील कर सकते हो, या मैं सेफ जोन में हूँ इस तरीके से, राइट। तो आपको करीब करीब जो है 950 के आसपास में, अगर आपको मान लो नॉर्थ कैंपस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस को आप टारगेट कर रहे हो, किसी बेस्ट कॉलेज को, जैसे हिंदू हो गया, हंसराज हो गया, मिरांडा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वहाँ पर कट ऑफ बच्चा बहुत ज़्यादा हाई जाती है ना। तो जितना अच्छा स्कोर होगा तो उसके हिसाब से आपको लमसम मान के चलो कि ठीक है 950 से लेकर के 1000 के बीच में आप क्या कर सकते हो, अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर चॉइस ऑफ द टेस्ट पेपर की बात करते हैं तो कैंडिडेट में चूज द, तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो 5 सब्जेक्ट्स चूज कर सकता है, इंक्लूडिंग की बात कर रहा है, ठीक है। लैंग्वेज हो गई, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड हो गया और आपके डोमेन सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, जो भी आपने क्लास 12th में पढ़े हैं वही आपको इसमें भी फिल करना है, उसी से ही आपको एग्जाम देना है CUT का, जो भी आपके क्लास 12th में डोमेन थे, ठीक है। इसके अलावा कैन आई चेंज माई स्ट्रीम, क्या मैं अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकता हूँ, तो ये कहता है ना भाई ना। देखो साइंस वालों के पास में ये ऑप्शन रहता है कि वो कॉमर्स और आर्ट्स के कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, और कॉमर्स वालों के पास जो है वो भी ऑप्शन होता है कि वो आर्ट्स स्ट्रीम की तरफ जा सकते हैं, उनके कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे जो है वो अपनी स्ट्रीम को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उनको वही स्ट्रीम रखनी है। तो साइंस और कॉमर्स के पास में है लेकिन आर्ट्स वालों के पास नहीं है, तो उनको सेम ही रखनी होगी, ठीक है। तो आप आर्ट्स वाले अपनी स्ट्रीम को चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हाउ टू प्रिपेयर,
यानी कि मैम आपने जो इतनी सारी बातें बताई है ना, वो तो हमें सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है वो है प्रिपरेशन का, कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, कब से करनी है, कहाँ से करनी है, ये सारी चीज़ें। तो मैं बताती हूँ आपको कब से, कहाँ से और कैसे करनी है। तो इसका सिर्फ एक ही वन स्टॉप सोल्यूशन है और वो है अड्डा 24/7। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, और CUET अड्डा 24/7 जो है अपनी क्वालिटी के नाम पर जाना जाता है ना, क्वालिटी के बेस पर जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर वो कंटेंट क्वालिटी मिलने वाली है जिसके बिहाफ पर आप अपना CUET का एग्जाम जो है बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हो। और CUET अड्डा 24/7 ने हजारों स्टूडेंट को 100 परसेंटाइल बनाया, जिसमें से आप भी एक हो सकते हो अगर आपने सही तरीके से मेहनत करी और आपने जो है वो अच्छी तरीके से कंसेप्ट को क्लियर किया है। तो ठीक है, तो सारी चीज़ों को यहाँ पर आप कर सकते हैं इन बैचेस के थ्रू, राइट। तो ये है आपका क्लास 12th का बैच। ठीक है, ये आपका क्लास 12th प्लस आपका CUET का है। ठीक है, दोनों एग्जाम की तैयारी आपको इसमें करवाई जा रही है। तो ये है महापैक और ये है आपका महापैक विद बुक और महापैक विदाउट बुक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो बच्चा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आप CUET जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं बहुत अच्छे मार्क्स से, क्योंकि आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो बेस्ट कॉलेज में जब एडमिशन लेना है तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि वहाँ पर पढ़ेंगे, हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, है ना, अच्छी से हमें प्लेसमेंट्स मिलेगी, हमारी जो नॉलेज होगी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर होगी, अपने आप को हम एक्सपोजर बहुत अच्छे से दे पाएंगे, है ना, ये वगैरह कुछ सोच करके। तो बच्चा उस बड़े से ड्रीम के लिए आपको कुछ तो कीमत चुकानी होगी ना। तो यहाँ पर आप जो है वो कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो और इन कोर्सेज को ज्वाइन करके आप अपने CUET एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हैं। और अभी 40% का डिस्काउंट चल रहा है, Y489 कूपन कोड लगा करके 40% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लो, सो दैट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं वहाँ पर देती रहूँ। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे कि मैडम ये 40% का डिस्काउंट हमें कब और कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद ऑल कोर्सेज पर जाओ। अभी से स्टार्ट कर दोगे बच्चा, वो चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से करते जाओगे। लेकिन जो बच्चा बाद में करता है तो वो बाद में वो भागम भाग रहते हैं, तो कोई चीज़ें उनसे छूटेगी, कोई उनको मिलेगी इस तरीके से। तो यहाँ पर आर्ट्स पे क्लिक करोगे, जो भी बच्चा आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, साइंस का है, तो सभी के लिए कूपन कोड सेम रहेगा Y489। यहाँ पर देखिए ये है आरंभ 3.0 बैच। ठीक है, आपकी मर्जी, चाहो तो आप उसके अंदर भी, महापैक के अंदर भी एनरोल कर सकते हो, उसके अंदर सारे बैचेस आपको फ्री मिलेंगे। बाय नाउ करने के बाद आपको यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करना है Y489। ठीक है, Y489 कूपन कोड अप्लाई करना है। जैसे आप इसको अप्लाई करोगे तो 6,985 रुपीज़ का ये कोर्स पड़ रहा है। ये आपकी पूरे साल के लिए 2 बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए इसमें प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो बच्चा इतनी सारी प्रिपरेशन के लिए, है ना, तो ये मुझे लगता है कि आपके सपनों की कीमत जो है वो कुछ भी नहीं है ना। तो अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए थोड़ा बहुत तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो। क्योंकि जितना बड़ा आपने सपना देखा है उतनी बड़ी स्ट्रगल होगी, जितनी बड़ी स्ट्रगल होगी उतनी बड़ी सक्सेस होगी। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना, राइट। तो जाइए, इसको एनरोल कीजिए और कल से हमारे साथ, क्योंकि ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं 6 तारीख से। ठीक है, तो आप और डिले करेंगे तो वो और चीज़ें ज़्यादा जो है दूर तक चली जाएंगी। तो आज ही से, अभी से, ठीक है, ये प्रॉमिस कीजिए कि मुझे अभी से अपनी CUET की तैयारी करनी है और आप इनको एनरोल करके आप हमारे साथ डेली अपने एक पर्टिकुलर टाइम पे अपनी हर सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और सभी बच्चे बताइएगा, किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर पूछ सकते हैं। बाय टू ऑल।